नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। देवशयनी एकादशी की पूजा कैसे करें? देवशयनी एकादशी कब है? सरल तरीके से पूजा कर दिखा रही हूँ। एक साफ जगह पर चौकी लगा लें। चौकी पर पीले रंग का आसन बिछा लें। देवशयनी एकादशी की पूजा करें तो तुलसी माता की भी पूजा जरूर करें। इस साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 24 जुलाई सुबह 9:12 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जुलाई सुबह 11:34 पर। वहीं पारण का समय 26 जुलाई सुबह 5:39 से सुबह 8:22 तक है। एकादशी की पूजा भगवान विष्णु की जाती है, इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को चौकी पर विराजमान करें। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल की भी प्रतिमा को चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है और इन 4 महीनों में भगवान शिव पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। एकादशी की पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए तिल का आसन देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। साथ ही आप चाहे तो शंकर भगवान की भी प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। एकादशी महात्म्य एकादशी व्रत कथा की पुस्तक रखें, उनकी भी पूजा करनी है। तिल का आसन देकर भगवान गणेश की स्थापना करें। अगर भगवान गणेश की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी में कलावा लपेटकर भी भगवान गणेश मानकर पूजा कर सकते हैं। एक प्लेट में तिल रखकर स्वास्तिक बनाएं या फिर चंदन लगाकर दीपक की स्थापना करें। दीपक आप शुद्ध घी का जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले दीपक जला लें, क्योंकि दीपक पूजा का साक्षी होता है, इसलिए पूजा शुरू करने से पहले दीपक जला लें। सभी भगवान पर जल का छिड़काव देकर स्नान भाव दें। भगवान विष्णु को पीले चंदन लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, इसलिए आप तुलसी में जल ना दें। पुस्तक में भी पीले चंदन लगाएं। भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं। दीपक की भी चंदन लगाकर पूजा करें। माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएं। लाल या पीला कोई भी सिंदूर लगा सकती हैं। भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएं। तुलसी माता को भी वस्त्र चढ़ाएं। अगर आप चुनरी चढ़ाएं तो अति उत्तम, नहीं तो आप वस्त्र स्वरूपी कलावा भी चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को नए पीले वस्त्र पहनाएं। अगर वस्त्र ना हो तो भगवान विष्णु को भी आप कलावा चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी चढ़ाएं। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। दीपक को भी फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीला फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं। पुस्तक की भी पूजा फूल चढ़ाकर करें। भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी या तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी के पत्ते या मंजरी को एक दिन पहले ही दशमी के दिन तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ी नहीं जाती है, तुलसी जी को छुआ भी नहीं जाता है, तुलसी जी को जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी माता को फूल चढ़ाकर दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। भगवान के भोग में ऋतु फल चढ़ाएं। कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। किसी भी पूजा में दक्षिणा अवश्य चढ़ाने चाहिए। भोग चढ़ाने के बाद हाथ में जल लेकर 3 बार निमस जरूर लें। आप चाहे तो यहाँ कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगाना नहीं चाहते तो आप ये पूजा अपने भगवान के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत उठाना चाहती है तो कोई भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत उठा सकती हैं। इसी दिन से चतुर्मास का भी नियम शुरू हो जाता है, तो आप चतुर्मास में जो भी त्यागना चाहती है, जो नियम लेना चाहती हैं, इसी दिन से ले सकती हैं। जब भी पूजा करें तो धूप बत्ती जरूर दिखाएं, इससे पूजा का माहौल काफ़ी पॉजिटिव रहता है। कोई भी व्रत करे तो उसकी कथा अवश्य सुने। एकादशी की पूजा करने के बाद हाथ में तिल और फूल लेकर कथा सुने। काले तिल की जगह पर आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। कथा की वीडियो चैनल पे डालूंगी, अवश्य सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप पूरे पूजा में आप करते रहें। कथा आप खुद भी पढ़ सकती है, नहीं तो मोबाइल से भी सुन सकती हैं। कथा सुनने के बाद हाथ में लिए हुए तिल और फूल को भगवान के चरणों में छोड़ दें। आप चाहे तो यहाँ छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आरती जरूर करें। आरती आप उसी दीपक से भी कर सकती हैं, नहीं तो अलग से कपूर की भी दीपक जलाकर आरती कर सकती हैं। घंटी बजाते हुए आरती करें ताकि पूरे घर में आरती की आवाज़ और घंटी की आवाज़ सुनाई दे, जिससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो।
हर कोना शुद्ध हो जाए। पूजा पूर्ण होने पर हाथ में जल लेकर 3 बार जरूर निमस ले। हाथ जोड़कर भगवान के आगे प्रार्थना करें, जिस मनोकामना के तहत आपने ये पूजा की है, ये व्रत किया है, वो परिपूर्ण हो। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, घर में सभी निरोगी रहे। पूजा के बाद प्रसाद सभी में बांट दें। इसी तरह चौकी को लगे रहने दें, सिर्फ प्रसाद उतार लें। अगले दिन जब आप द्वादशी के दिन पारण करें तो सीधा में वो पैसा जो दक्षिणा आपने चढ़ाया है वो ब्राह्मण को दे दें। इस तरह से सरल तरीके से देवशयनी एकादशी की पूजा आप कर सकते हैं। बिना ताम झाम के भी पूजा की जा सकती है, बस मन से पूजा होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रही हैं तो इस तरह से आप पूजा अच्छे से कर लें। एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं, नॉनवेज ना खाएं, बैंगन नहीं खाना चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाकर व्रत का पारण करें। पारण शुभ मुहूर्त पर ही करें। आप कोई भी पूजा करें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। छोटे पैमाने पे भी पूजा की जाती है और बड़े पैमाने पे भी की जाती है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें और अच्छे शुद्ध मन से ही करें। चतुर्मास के नियमों के बारे में भी मैं वीडियो डालूंगी। चतुर्मास के चारों महीने में कौन कौन से देवी देवता की विशेष पूजा करनी चाहिए, चतुर्मास के क्या नियम हैं, चतुर्मास के क्या क्या नियम हैं, चारों महीने में खाने में क्या क्या छोड़ना है, क्या नियम करना है, क्या क्या नियम ले सकते हैं, इन सभी की वीडियो मैं डालूंगी, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय।